हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में मैं हमेशा देखती हूँ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा ना हो और वो चीज़ें आपके लाइफ में हो जाए। सो इसके लिए हमेशा मैं 2 डेक यूज़ करती हूँ। मेजर अरकाना हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या हो सकती हैं। टैरो से हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और लास्ट में लेंगे कुछ एंजल कार्ड्स। तो शुरू करते हैं, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या निकल कर आती है। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। मेरी हर अनएक्सपेक्टेड रीडिंग टाइमलेस है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस उस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है एंजल्स जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड और आना चाह रहे हैं, देखते हैं। ये कोई सामान खो सकता है, कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। ओके, तो पहले हम कार्ड्स लगा लें, उसके बाद हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पे। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लेंगे, या तो कोई डिसीजन आपके लिए लिया जाएगा जो आपके लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। किसी और के द्वारा थोपा हुआ डिसीजन हो सकता है, या तो भगवान से रिलेटेड कोई बड़ी एनर्जी है। यहाँ पर निर्णायक डिसीजन की एनर्जी है। आपके लाइफ में कोई बड़ा लाइफ इवेंट भगवान के द्वारा निर्धारित हो सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको आने वाले हफ्ते में रिसीव हो सकती है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके लाइफ में रुकी हुई चीज़ें सब आगे बढ़ने लगी हैं। आपके लाइफ में अगर धन का आगमन नहीं हो रहा था, या जॉब नहीं लग रही थी, या फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर हेल्थ ख़राब थी तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो लव लाइफ सॉल्व होने लगेगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे कर्मों का फल है। सेकंड कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोर्ट कचहरी का अगर कोई मसला था तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है, या उससे रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। कुछ लोगों के घर में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो भी इश्यूज़ होंगे रिकवरी हो जाएगी। मतलब थोड़े टाइम के लिए आप टेंशन लेंगे ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। कुछ लोगों के घर में कोई सामान चोरी हो सकता है, या आप अगर किसी को कोई उधार दिए हैं तो वो लेकर भाग सकता है, या उधार वापस नहीं करेगा। आप उससे मांगते रह जाएंगे बट वो बंदा या वो बंदे आपके पैसे लौटाने से पीछे हट जाएगा। आपके इम्पॉर्टेंट सामान बहुत ध्यान से रखिएगा आने वाले हफ्ते में, स्पेशली मोबाइल, क्योंकि बाकी सामान लोग ज़्यादातर सेफ़ ही रखते हैं। कुछ लोगों के पैसे चोरी हो सकते हैं। आप में से कई लोगों के कोई स्टाफ हो सकते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर, जैसे आपको अपनों पे, जिस पे आपको विश्वास है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पेपर गायब हो सकते हैं, जिससे कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों के सामने किसी का झूठ आएगा। हो सकता है किसी अपने ने आपसे कोई झूठ बोला हो, महीनों पहले बोला हो, सालों पहले बोला हो, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा आपके आंखों के सामने। फिर हमारे पास है द फूल। आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, या आपको कोई ऑफ़र कर सकता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, आप भी चलेंगे। तो इस तरह की कुछ एनर्जी हो सकती है। तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है। पैसे बहुत बिंदास खर्च होने वाले हैं कई लोगों के लाइफ में। कुछ लोग बहुत सारे गमले खरीदते नज़र आ रहे हैं पेड़ लगाने के लिए। तो हम सब सोल फैमिली की तरफ से ऐसे लोगों को ब्लेसिंग्स हैं। अनएक्सपेक्टेड होगा ये चीज़ आपके लाइफ में, सडनली होगा कि या तो आपकी मम्मी ऑर्डर कर दी हैं, या आपके पापा ऑर्डर कर चुके हैं, या आपके घर में आ जाएगा और आपको बाद में पता चलेगा।
इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। बट आपके लाइफ में पेड़ पौधों से रिलेटेड, फ्लावर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड पेट, एक बात मुझे याद आई, मैंने प्रीवियस किसी अनएक्सपेक्टेड में बोला था कि पेट से रिलेटेड बैड न्यूज़ आ सकती है, एंड भगवान जाने कब कैसे मेरे मुंह से वो चीज़ निकली थी, बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो गाइड करवा देती है जो भी चीज़ें बोलनी होती हैं। काफ़ी लोगों के, काफ़ी मतलब सैकड़ों लोगों ने मुझे ये मैसेज किया, काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी मैसेज किया होगा अनएक्सपेक्टेड में, कि मैम उनके पेट की डेथ हो गई, उनके पेट की तबीयत ख़राब हो गई, या किसी के पेट को ट्यूमर पाया गया। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, तो हर्ट हो रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए ये अनएक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जो भी डिवाइन एनर्जीज़ आपको गाइड करती है वो आपको बता देती है वो चीज़ें। डेथ से रिलेटेड, टावर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई थी, काफ़ी न्यूज़ आपने सुनी होगी जो कि नेगेटिव थी। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो देखिए होनी तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हाँ आप केयर ज़रूर कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपने एफ़र्ट से आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलेगी, लेकिन ये अच्छी खबर है। या तो आपके घर में कोई नया पेट आएगा, या आपको गिफ्ट मिलेगा, या पेट से रिलेटेड कोई अच्छी खबर यहाँ पर है, कोई बुरी नहीं, किसी का पेट बच्चा दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बैड न्यूज़ की एनर्जी नहीं है। फिर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग बहुत समय से कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, समटाइम्स आप ओवर थिंक करते हैं, कौन सा बिज़नेस शुरू करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, रियल इस्टेट करें कि रेस्टोरेंट खोल कर बैठें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसे इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करें, अर्निंग कैसे होगी। आप में से कई लोगों की जो एनर्जी है बहुत जगह पे डिवाइड हो रही है। कंसंट्रेट कीजिए, आपके लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन आइडियाज़ आपको आने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे इस हफ्ते में जिस पर आप थोड़ा भी वर्क करेंगे वो रिज़ल्ट दे देगा। तो बहुत फोकस कीजिएगा अपने आइडियाज़ पे। साथ ही साथ आप में से कई लोगों की लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग ब्रेकअप से गुजरे हों, हो सकता है आप में से कई लोग डिवोर्सी हों, हो सकता है आप में से कई लोग विडो हों, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसी सिचुएशन में हों जहाँ पर आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है या किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। ऐसे जो व्यूवर्स हैं जिनके लाइफ में अभी इस वक्त कोई नहीं है, सिंगल है, उन व्यूवर्स के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी लाइफ में आपके डोर पर दस्तक देगा, आपके दिल के दरवाजे पर, और आप वो दरवाज़ा खोलेंगे उस पर्सन के लिए। तो तैयार रहिए, और जो भी बंदा या जो भी बंदी आपके लाइफ में आएगी या आएगा वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेगा, पैशनेट होगा बहुत ज़्यादा। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों का फाइट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर सकते हैं किसी के साथ, या आपके साथ कोई रूड बिहेव कर सकता है, वाइस वर्सा। झगड़े की एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि आप जीतेंगे उस सिचुएशन में। अगर कोई आपको कंपटीशन के लिए ललकारे, कोई आपको डेयर करे किसी सिचुएशन में, या हो सकता है आप अपने पर्सनल सिचुएशन से इरिटेट फील कर रहे थे और किसी पर आपने गुस्सा निकाल दिया। वो घर के भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, कोई अपने दोस्त भी हो सकते हैं, बट आपका मूड स्विंग होता नज़र आ रहा है। तो ये न्यू मून का इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में न्यू मून है। न्यू मून फायर एनर्जी में है, पहला ही कार्ड सैजिटेरियस है। तो यहाँ पे न्यू मून जो एनर्जी है, यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी होगी। फायर एनर्जी क्या डिनोट करती है? फायर एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि सामने वाला बंदा इंजॉय करेगा, सेलिब्रेट करेगा, पार्टी शार्टी करेगा, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो बख्शेगा नहीं। जिस पर भी गुस्सा आया उसको आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये फायर एनर्जी हर साइन को इम्पैक्ट करेगी। फिर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। कुछ लोग ऐसे होंगे अनएक्सपेक्टेडली उनका प्रपोज़ल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वाइस वर्सा। कुछ लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। जैसे आपको कोई बंदा या बंदी बहुत पसंद है, आपने सोचा कि हम इसे
प्रपोज़ करेंगे या हम इसकी तरफ जेस्चर करेंगे, हो सकता है वो आपको रिप्लाई ना दे, या हो सकता है वो बैड रिप्लाई दे दे, कुछ रूड कम्युनिकेशन हो जाए। तो इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा न्यू रिलेशनशिप, अगर आप किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, आप किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं तो वेट कीजिएगा, और अगर कोई आपको प्रपोज़ करता है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, तो कोई डेट मिस हो सकती है फॉर्म की, एग्ज़ाम की, या तो आपको कोई इंटरव्यू आपने देना था उसकी डेट निकल गई, या इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई यूनिफॉर्म वाली एनर्जी है, यूनिफॉर्म वाली जॉब या तो आपको ऑफ़र हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई दोस्त आपके लाइफ में आ सकते हैं, या तो अगर आपके पर्सन किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में है, यूनिफॉर्म वाली जॉब जैसे डॉक्टर हो गए, आर्मी ऑफिसर हो गए, नेवी वाले हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, जहाँ भी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, जिस भी प्रोफेशन में यूनिफॉर्म होती है, लॉ फील्ड से रिलेटेड हो गए, कोई मैसेज, कोई जेस्चर अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। साथ ही साथ आप में से काफ़ी लोगों की कोई इच्छा पूरी हो गई, या हो चुकी है, या होने वाली है। अगर हो चुकी है तो आप जिस भी जगह पे आपने विश की थी वहाँ पर जाकर आप फुलफ़िल करेंगे, थैंक यू बोलेंगे गॉड को। और अगर नहीं हुई है तो होने वाली है, बट ये अनएक्सपेक्टेड होगा, सडनली होगा, और सडनली आप प्लान करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से आने वाले हफ्ते में निकल कर आई है। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ हैं मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होगी ज़्यादातर लोगों के लाइफ में, क्या होगा अनएक्सपेक्टेड। हर्मिट, द मैजिशियन, वाह, द लवर्स विद द सन। अब राधे कृष्ण आ गए हैं तो डेविल ना आ जाए। द चैरियट, वेरी नाइस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। बॉटम से हमारे पास है टावर। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है किसी तरह की बैड न्यूज़ आ सकती है, बट ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप में से कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, कलेक्टिव लेवल पे गृह प्रवेश हो सकता है, नया प्लॉट ले सकते हैं। रियल इस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। फादर से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपके फादर आपके पास आएंगे, फादर मिलने आएंगे, स्पेशली आप दूर हैं तो, या आप उनके पास जाएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ लोगों के घर में किसी साधु का आगमन हो सकता है, साधु महात्मा, कोई गुरु आपके घर पधार सकते हैं। जो भी गुरु होंगे उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। जिनसे भी ये एनर्जी आने वाले हफ्ते में रेजोनेट करेगी ज़रूर से बताइएगा। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी जगह पे गए, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर आपको कोई गुरु मिल गए, आपने उनसे नंबर एक्सचेंज किया, आपने उन्हें गुरु मान लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या किसी गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लाइफ में आने वाला हफ्ता बहुत आइसोलेटेड जा सकता है, अकेले, बिल्कुल अकेले, अपने में, अपने धुन में मगन टाइप, मतलब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। पूरे धरती पे अगर करोड़ों अरबों लोग हैं, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी दुनिया है और आप उस दुनिया में बहुत हैप्पी हैं। किसके साथ? भगवान के साथ। तो इस तरह की एनर्जी में कुछ लोग रह सकते हैं, बिल्कुल मोह माया से फ्री। आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, एक कपड़ा पहन लिया, एक रोटी मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा भूख भी नहीं है, और मस्त हैं अपनी लाइफ में। इस तरह की एनर्जी जिससे भी रेजोनेट करेगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वी हैव मैजिशियन, आने वाले हफ्ते में आप कुछ क्रिएट करेंगे जैसा कि मैंने बताया, और वो चीज़ें क्रिएट हो भी जाएंगी। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। यहाँ पर राधे कृष्ण की एनर्जी आई है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा।
लवर्स की एनर्जी है, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लव लाइफ में कोई आने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। और अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपका रीयूनियन हो सकता है। आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आपके पर्सन स्वयं आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में व्हीकल से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। पेट का मैंने ऑलरेडी बोला है, किसी व्हीकल से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सडनली आपके लाइफ में आपको कोई गिफ्ट मिलेगा जो कि बहुत कॉस्टली होगा। ये चीज़ें यहाँ से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में निकल कर आई हैं। लेट्स क्लैरिफाई बॉटम ऑफ द डेक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस तरह की न्यूज़ हो सकती है। वर्ल्ड वाइड कोई न्यूज़ हो सकती है यहाँ पर, साथ ही साथ ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है। कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपसे जुड़े हुए किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में क्लियरली नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी ख़त्म हो सकती है, या थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप पर किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, बिकॉज एस ऑफ कप्स के साथ आया है। मतलब लव लाइफ में थर्ड पार्टी एंड होकर आपके साथ एक न्यू बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, फ्रेश एनर्जी है। और कई लोगों की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग या ट्रांसफ़र हो सकता है। सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। पानी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, या फायर से रिलेटेड आने वाले हफ्ते में। फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। ऑफरिंग्स, पहला कार्ड है आपके लिए ऑफरिंग्स। दूसरा कार्ड है ट्रांसफॉर्म विद रैवन। आने वाले हफ्ते में अगर किसी को रैवन दिखता है, मैं क्रो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रैवन की बात कर रही हूँ। अगर आने वाले हफ्ते में आपको रैवन दिखता है तो आप समझ लें आपके लाइफ में उसके बाद आने वाला समय बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। कुछ लोगों को ऑफरिंग्स मिलने वाली हैं डिवाइन की तरफ से, मदर गाया की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको सिर्फ रिसीव करना है। सेरेमनी, किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का फंक्शन, किसी तरह का सेलिब्रेशन, पूजा पाठ, बर्थडे, शादी, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ सेरेमनी की एनर्जी है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सेरेमनी अगर आपको इनविटेशन मिलती है ज़रूर जाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें। प्रॉफिटिक ड्रीम्स, आने वाले हफ्ते में बहुत अलग टाइप के ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। जनरली हम जो ड्रीम्स देखते हैं उससे डिफरेंट, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। देन वी हैव अर्धनारीश्वर एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी है। यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स हैं वो है मेंटेनिंग बैलेंस। इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं तो भी ये इम्बैलेंस एनर्जी है। अगर आप बहुत सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे हैं तो भी ये इम्बैलेंस एनर्जी है। अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन सिचुएशंस को बैलेंस करें। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ये भी इम्बैलेंस एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है या बिल्कुल इमोशनल नहीं है, ये भी इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रूड हैं या बिल्कुल ही रूड नहीं है। आपको कोई कुछ भी बोलकर चला जा रहा है, आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। कोई मार कर चला जा रहा है, आप मार सह ले रहे हैं, तो भी इम्बैलेंस एनर्जी है। शिव शक्ति की एनर्जी कह रही है बैलेंस में आइए। देन वी हैव विजडम। आप में से कुछ लोग कोई ऐसी बुक्स, कोई ऐसी नॉवेल्स, कोई ऐसा ज्ञान आपको मिल सकता है किसी गुरु के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू, किसी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल टीचर के थ्रू, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। गॉड्स रेसिप्रोकेशन, बहुत सारे लोगों के लाइफ में गॉड की तरफ से कोई बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में भी कमिटमेंट की एनर्जी है। आज भगवान राधे कृष्ण ने हम लोग को 2 बार दर्शन दिए हैं, यहाँ पर भी एनर्जी है। डिवाइन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंजल्स और डिवाइन की गाइडेंस है कि आप भगवान पर सरेंडर करें, भगवान के पाथ को फॉलो करें, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी।
ड्रीम्स की बात करें तो कुछ विविड ड्रीम्स यहाँ पर निकल कर आए हैं रैंडमली। यहाँ पर सन से रिलेटेड आपको ड्रीम्स नज़र आ सकते हैं, स्पेशली सनसेट वाला जो सन होता है ऑरेंजिश या रेडिश टाइप का। तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कोई बहुत बुरी घटना होने वाली थी लेकिन वो टल जाएगी। साथ ही साथ आपको डिवाइन पर फेथ रखना है, बैलेंस रखना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेंगी, डिक्रीज़ होने लगेंगी, परेशानियां घट जाएंगी और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी का संचार होगा। अगर आपको ईगल दिखता है, वो भी वाइट कलर का ड्रीम में, तो आप समझ लें कि आप कोई गोल अचीव करने वाले हैं, मटेरियल गेन आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ हैप्पीनेस आने वाली है आपके लाइफ में, आप कुछ सक्सेस अचीव करेंगे। अगर आपको क्रेन दिखता है ड्रीम में, तो आप समझ लें कि अगर आपको क्रेन बर्ड दिख रहा है तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है, मिस नहीं करना है। सडन गेन्स की एनर्जी है। सडन गेन जैसे शेयर मार्केट में सडन गेन हो गया, लॉटरी में सडन गेन हो गया, सडन वेल्थ आपको मिल सकता है। ठीक है। रेनबो अगर आपको दिखता है तो आप समझ लें कि आपको कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड करेगा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आने वाला समय आपके लाइफ में एडवेंचरस हो सकता है। अगर आपको फ्रूट नज़र आता है तो ड्रीम में, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में हेल्थ अगर ख़राब है तो वो ठीक होगी और कुछ अच्छी चीज़, आपने जो मेहनत किया था उसका फल आपको मिलने वाला है। बटरफ्लाई अगर आपको ड्रीम में नज़र आती है तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। जो भी होगा बेटरमेंट के लिए होगा आपके लाइफ में, वो अच्छे के लिए ही होगा। सो उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज़। फायर अगर आपको ड्रीम में नज़र आता है, अग्नि, किसी भी तरह की, छोटी अग्नि, बड़ी अग्नि, कैंडल जला रहे हैं या आग लगी हुई है, कुछ भी आप देख रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही पैशन की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए भी आपको ये एनर्जी फील हो सकती है। प्लस एल्केमिस्ट की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन को जागृत करने की ज़रूरत है, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने का सही समय आ गया है। कुंडलिनी देखिए कभी भी स्वयं से इंसान जागृत नहीं करता है, मतलब वर्क करके अपने ऊपर जागृत नहीं होती है। अगर सोल चुनी गई है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए, तो उसका सही समय आने पर वो खुद ही जागृत करवाएंगे एंजल्स। उसमें आपको सिर्फ उनका साथ देना है, उनके साथ अलाइनमेंट में आना है, बाकी काम वो स्वयं करते हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। मेरी जो ड्रीम चैनलिंग है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे चैनल हुआ है, आप में से कई लोगों को बच्चों से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, छोटे बेबीज़, स्पेशली ट्विन बेबीज़ की भी एनर्जी आपको ड्रीम में नज़र आ सकती है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को चूड़ी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, स्नेक से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, आउल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को वुल्फ से रिलेटेड भी ड्रीम आ सकते हैं, वुल्फ या फॉक्स, इस तरह के ड्रीम्स भी आ सकते हैं। सो आने वाले हफ्ते के लिए ये अनएक्सपेक्टेड रीडिंग है। अगर आपसे आने वाले हफ्ते में ये एनर्जीज़ रेजोनेट करती हैं, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।